हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सोनिया और आप मुझे देख रहे हैं लर्नेक्स पर, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के जरिए। आप सोच रहे होंगे कि आज का लेसन किस टॉपिक पर है, राइट? तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज का लेसन है हैड इस शब्द के ऊपर। जी हाँ, ये जो वर्ड है हैड, ये एक बहुत आप कह सकते हैं मैजिकल वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड को आप इंग्लिश में कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको 3 तरीके जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं हैड को अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में। ऑलराइट? तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, हैड आता कहाँ से है, राइट? तो आई एम श्योर आपने इंग्लिश में सुना होगा, आप यूज़ करते होंगे हैव और हैज़। ऑलराइट? हैव और हैज़, ये दो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में, जैसे कि आई हैव अ कार या आई हैव अ हेडेक या फिर आई हैव अ फ्लैट, ऐसा कुछ कहने के लिए। अब अगर आपको हैव और हैज़ का भूतकाल यूज़ करना है तो वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है हैड। जी हाँ, हैव और हैज़ का भूतकाल होता है यानी कि पास्ट टेंस होता है हैड। ऑलराइट? और जैसे कि मैंने कहा, इस वर्ड को हम कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं सबसे पहला तरीका क्या है। ओके, तो मैंने लिखा है यहाँ पे हैड इज इक्वल टू एट या फिर ड्रैंक। अब क्या है ये एट एंड ड्रैंक? ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए समझने के लिए, ईट एंड ड्रिंक। तो सबसे पहले ले लेते हैं ईट। तो जब आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, तो आप कहेंगे आई ईट ब्रेकफास्ट, यानी कि कुछ खाने के लिए हम वर्ब या क्रिया यूज़ करते हैं ईट, लेकिन ये वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। इसी का भूतकाल होता है एट। ईट होता है प्रेजेंट टेंस और एट होता है पास्ट टेंस में। ऑलराइट? तो अगर आप कहना चाहे कि मैंने डिनर खा लिया, तो आप कह सकते हैं आई एट माई डिनर या फिर आई एट माई ब्रेकफास्ट। उसी तरीके से ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है कुछ पीना। ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक कॉफ़ी, ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए। और इन्हीं सेंटेंसेस को जब हम भूतकाल में यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक यानी कि पी लिया। ऑलराइट, मैंने पानी पी लिया या फिर चाय पी ली। सो एट और ड्रैंक ये दोनों ही भूतकाल में यूज़ किए जाते हैं पास्ट टेंस में। एट का मतलब है कि मैंने कुछ खा लिया और ड्रैंक का मतलब है कि मैंने कुछ पी लिया। ऑलराइट, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि आप एट या ड्रैंक के बदले में अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं हैड। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। आप कह सकते हैं आई हैड माई डिनर। जी हाँ, आई हैड माई डिनर, इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया या मैंने डिनर कर लिया। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं एट यूज़ कर सकती हूँ, आई एट माई डिनर, ये भी सही होगा। लेकिन अगर आपको अलग अलग तरीके से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं तो एट के जगह पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हैड, आई हैड माई डिनर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी हैड हर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हैड का मतलब है कि उसने अपना ब्रेकफास्ट जो है खा लिया। शी एट हर ब्रेकफास्ट या फिर शी हैड हर ब्रेकफास्ट, दोनों ही सही है। अब देखते हैं हम हैड को ड्रैंक के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही ड्रैंक सम वाटर। ही ड्रैंक सम वाटर, या फिर आप इसको रिप्लेस करके कह सकते हैं ही
had some water. ऑलराइट, तो ड्रैंक का मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा है कि पी लिया भूतकाल में। अगर आप ड्रैंक नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ही हैड सम वाटर। इसका मतलब है उसने कुछ या थोड़ा सा पानी पी लिया। ऑलराइट, तो बहुत सिंपल है। अगर आपको एट या ड्रैंक यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हैड कहेंगे तो भी ये सही होगा और डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि आपको अलग अलग वर्ड्स यूज़ करना इंग्लिश में आता है और आप अपनी वोकैबुलरी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट यूज़ हैड का हम किन सेंटेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं या कौन सी बातें बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फीलिंग। फीलिंग का मतलब है जो आप भावना महसूस करते हैं या आप कुछ अगर महसूस करते हैं, राइट, कुछ महसूस करना। और मैंने लिखा है इलनेस। इलनेस का मतलब है कोई बीमारी। ऑलराइट, कोई छोटी बीमारी हो सकती है या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, कोई भी बीमारी। सो अगर आप कहना चाहे कि मुझे एक शंका है तो आप कहेंगे आई हैव अ डाउट। आई हैव अ डाउट, ये हो गया वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में। अगर इसी को आपको भूतकाल में कहना है तो आप कहेंगे आई हैड अ डाउट। सो ये हो गया प्रेजेंट टेंस और ये हो जाएगा पास्ट टेंस। आई हैड अ डाउट यानी कि ये आपको फीलिंग हो रही थी, ये आपकी भावना थी, आपको कोई शंका हो रही थी। आई हैड अ डाउट। ओके, अगर आप किसी से बीमारी के बारे में बात करना चाहे, जैसे अगर आप कहना चाहे कि पिछली रात को मुझे बुखार था, ओके, सिंपल बुखार था मुझे, तो आप कहेंगे I had a fever last night. So had का मतलब यहाँ पे है कि मुझे हुआ था, मुझे ये बीमारी हुई थी। क्या हुआ था? फीवर यानी कि बुखार। कब हुआ था? पिछली रात को, लास्ट नाइट। I had a fever last night. आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं I had some questions. जी हाँ, तो अगर आप कहना चाहें कि मुझे कुछ सवाल थे या मैं कुछ सवालों के बारे में सोच रहा था, सो I had some questions. some का मतलब है यहाँ पे कुछ और questions का मतलब है सवाल। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फीलिंग ही हो, ओके, या फिर कोई इलनेस ही हो। ये ऐसे भी कुछ हो सकता है जो आप सोच रहे थे। आई हैड अ डाउट, आई हैड सम क्वेश्चंस, या फिर आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया था, आई हैड एन आइडिया। या फिर आप कह सकते हैं आई हैड अ मीटिंग। देखिए आप कितने अलग अलग तरीकों से इस वर्ड का उपयोग कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। आप फीलिंग बता सकते हैं, आप कह सकते हैं आई हैड अ डाउट, मुझे एक शंका थी, या फिर मुझे कोई बीमारी थी, आई हैड अ फीवर, या फिर आई हैड अ हेडेक। या फिर आप ऐसे सेंटेंसेस में भी हैड को यूज़ कर सकते हैं भूतकाल की बातों के बारे में बताने के लिए, जैसे आई हैड सम क्वेश्चंस, मुझे कुछ सवाल थे, या फिर आई हैड एन आइडिया, या फिर आई हैड अ मीटिंग। अब और एक बात जो बहुत ही अच्छी है इस वर्ड के बारे में जो है हैड, कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता है इसके लिए। आप वर्तमान काल में आपको सोचना होता है कि मैं हैव कहाँ लगाऊं या हैज़ किसके साथ लगाऊं, राइट? कभी कभी ये कन्फ्यूजन होती है। लेकिन पास्ट टेंस में आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हैड ही लगाएंगे। आपको सोचना नहीं होगा कि इसमें क्या आएगा और उसमें क्या आएगा।
ऐसी कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा ध्यान में रखिएगा आई यू वी दे इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको यूज़ करना होगा हैड। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। और फाइनली एक और मतलब है, एक और मीनिंग है हैड का, जो होता है पोजेशन। ऑलराइट, पोजेशन का मतलब क्या है? एक बड़ा वर्ड है लेकिन इसकी मीनिंग काफ़ी छोटी है। पोजेशन का मतलब है कि अपने पास कुछ होना। ऑलराइट, कुछ होना अपने पास, या आपका कुछ होना। शायद आपने कुछ खरीदा हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी थी। आप कहेंगे आई हैड अ कार। ऑलराइट, आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, शायद अभी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आई हैड एन आईफोन, कि मेरे पास एक आईफोन था। आई हैड एन आईफोन। इस तरीके को आप इवन अपने पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के लिए भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है कि मेरे पास 2 बिल्लियाँ थी, आप कह सकते हैं आई हैड 2 cats। जी हाँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई हैड 2 cats। हैड का मतलब है कि ये मेरे पास थी, ये मेरी 2 बिल्लियाँ थी। आई हैड 2 cats। ऑलराइट, और ध्यान में रखिएगा जहाँ जहाँ मैंने आई यूज़ किया हुआ है, आप वहाँ वहाँ शी, यू, वी, दे या कोई नाम रिप्लेस करके ये सेंटेंसेस सारे के सारे वही तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे आप मल्टीपल यानी कि और सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये लेसन क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हैड को किन किन तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हैड यूज़ कर सकते हैं आप एट या ड्रैंक के लिए, कुछ खा चुके या कुछ पी चुके। हैड यूज़ कर सकते हैं आपको अगर कोई फीलिंग हो रही थी ये बताने के लिए, या अगर कोई बीमारी थी ऐसा कुछ कहने के लिए। और फाइनली आप यूज़ कर सकते हैं हैड पोजेशन यानी अपने पास कुछ था ये बताने के लिए। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, वेल आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो और आपको अब हैड यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से लौटूंगी एक और अच्छे लेसन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।